देश की तरक्की और देश की खुशहाली कैसे हो। देश की खुशहाली और तरक्की अगर दंगे और फसाद में है तो हम दंगे फसाद के लिए तैयार हैं। धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। हमें मुस्लिम महापंचायत करनी है कि इन हालात में, जबकि हमारे हिंदू भाइयों को हमारे खिलाफ इतना बरगला दिया गया है सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए। देश और प्रधानमंत्री में से एक को चुनना पड़ेगा, तो हम हर बार देश को चुनेंगे, प्रधानमंत्री को नहीं। इन जनाब को भला कौन नहीं जानता है, अक्सर अपने बयानों की वजह से ये चर्चा में रहते हैं। इस बार भी इनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ये है बरेली के तौकी रजा। दरअसल इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकी रजा एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने और सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने बाकायदा जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। इन जोड़ों में कुछ मध्य प्रदेश और बाकी यूपी के अलग अलग जिलों के बताए गए हैं। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सुरक्षा कारणों से इन जोड़ों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। इनमें 15 लड़कियां और 8 लड़के हैं। मौलाना ने कहा कि कई मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने इस पर विरोध नहीं जताया है। इसलिए हमारे इस कार्यक्रम पर भी कोई धार्मिक संगठन विरोध नहीं जताएगा। पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। में 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। वयस्क तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मजहब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। तौकीर रजा ने कहा कि हमने पाबंदी लगाई थी कि लालच और किसी के इश्क में आकर कोई लड़का या लड़की इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले दिनों से काफी दबाव बन रहा था, जिसमें सामने आया कि ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ाई और काम साथ साथ कर रहे हैं। इस वजह से उनके संबंध भी बन गए हैं और कई जगह तो लिव इन में भी रह रहे हैं। मौलाना ने कहा कि इनमें से कई लड़के लड़कियां हैं जो पहले ही इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। हम सामूहिक कार्यक्रम में इसकी जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार उन्हें इस्लाम कबूल करवाएंगे। तो मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं
जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं, तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं। तौकीर रजा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। तमाम बालिग लोगों को अपने मजहब और मामलात का फैसला करने का अख्तियार है। जिन 5 जोड़ों का निकाह पहले चरण में होना है उनमें एक MP का है और बाकी बरेली के आसपास के ही हैं। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। वो आला हजरत खानदान से आते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थी। फिर साल 2009 में तौकीर रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एरन ने बरेली से बीजेपी के 6 बार के सांसद संतोष गंगवार को हराया था। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 मार्च 2010 को सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन फिर 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीता। अखिलेश यादव की सरकार ने तौकीर रजा को 2013 में हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष बनाया था। इसी दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का सपा में विलय करने का ऐलान किया। इसी साल मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद उन्हें इस पद से इस्तीफा दे दिया था और सपा से नाता तोड़ने का ऐलान किया। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। इतना ही नहीं, साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। वहीं मौलाना ने 2022 में बरेली में एक धार्मिक आयोजन को संबोधित करते हुए हिंदुओं को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूँ। मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अब मौलाना के नए ऐलान ने सबको हैरान कर दिया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या प्रशासन इसकी इजाजत देता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।